ये व्हाट्स अप एसपीटियंस, मैं हूं प्रद्युम्न राय और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में। वुमेन साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि जो वुमेन्स होती हैं वो लोग इंटरनेट पे कितनी अनसिक्योर है इस समय। और कुछ डेटा भी है मेरे पास, जो डेटा ये बोलते हैं कि 26% ऑफ दिस यंग वीमेन्स have been stalked online और 25% of them were target of online sexual harassment। और ये चीज़ें बढ़ती रहती है क्योंकि जो लोग हैं उनको इनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है कि उनको कहाँ जाना है, उनको क्या ऑनलाइन करने चाहिए, क्या चीज़ें ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड हम लोग हमेशा वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो। सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। जब ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात आती है तो हम थोड़े पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता कि चीज़ें करनी क्या होती है। जब हम विमेन सेक्टर के अंदर जाते हैं तो कभी कोई ऐसा होता है कि ऑनलाइन उनको हैरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वो कैसे इंटरनेट पे सिक्योर रहें। देखिए, इंटरनेट पे सिक्योरिटी इज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर एक चीज़ दे सकती है, और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ भी है जो कि आपको अंदर से ब्रेक कर सकती है, आपको डिप्रेस कर सकती है। तो ऑनलाइन विमेंस को क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। पहली चीज़, आपको ऑनलाइन जब भी आप जा रहे हो तो किसी भी एक अननोन पर्सन या किसी भी रैंडम को अपने इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स ना दें। बहुत बार होता है कि वुमेन्स किसी रैंडम से मिलती हैं, वो डायरेक्टली अपने डिटेल्स दे देती हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे उनको हैरेस किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज़ करती हैं तो हमेशा वेबकैम को कवर करके रखिए। अगर नेसेसरी नहीं है तो लैपटॉप को बंद करिए, आपका जो भी डेस्कटॉप है उसको शट डाउन करिए, और हमेशा चेक करिए कि आपका लैपटॉप कहीं या डेस्कटॉप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। बहुत ऐसे सारे केसेस हुए हैं जहाँ की वेबकैम्स हैक हो जाते हैं और वो वेबकैम 24/7 रिकॉर्ड्स करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी आपके सामने चीज़ें चल रही होती है, और इसके बाद जिसके पास भी वो क्लिपिंग होती है वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। तीसरी चीज़, हमेशा अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते रहिए, देखते रहिए कि आपका जो सिस्टम है उसमें क्या नई चीज़ें हैं, क्या अनयूजेबल चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते जो 1 साल पहले यूज़ किया हमने शायद, उसके बाद उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ही छोड़ देते हैं, उसको अनइंस्टॉल नहीं करते। तो ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो हमेशा आपके डेटा, आपके लोकेशन, आपका माइक के थ्रू आपको ट्रैक करते रहते हैं। तो जो भी ऐसा कोई एप्लीकेशन है अगर आप यूज़ करते हो तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए, उसको अनइंस्टॉल करिए। अपने पासवर्ड्स आप कभी किसी के साथ शेयर न करिए। बहुत बार लोग ऐसे पासवर्ड शेयर कर देते हैं और फ्रेंड्स को ही मानिए शेयर कर देते हैं, लेकिन होता क्या बाद में कि उस पासवर्ड के थ्रू सामने वाला बंदा और सारी डिटेल्स निकालना शुरू कर देता है, और उसके बाद दिक्कत तो आपको झेलनी पड़ती है। अगला है कि डोंट लीव योर वेबकैम कनेक्टेड। वेबकैम एक ऐसी चीज़, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब लोग घर से काम कर रहे हो और वेबकैम पे हमेशा सब लोग एक्टिव रहते हैं। तो वेबकैम को जब काम ना हो तो उसको हमेशा डिस्कनेक्ट करके रखिए। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वेबकैम कवर ले लीजिए, जिसके थ्रू अगर आपको वेबकैम यूज़ में लेना है तो आप स्लाइडर को ओपन करिए और आपको वेबकैम यूज़ कर सकते हैं, और स्लाइडर को बंद कर दीजिए अगर आपको वेबकैम नहीं यूज़ करना है। कि इनकेस अगर आपका वेबकैम भी किसी ने हैक किया है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वो वेबकैम अगर स्लाइडर बंद रहेगा तो वहाँ पर बस एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। डोंट शेयर मोर देन नेसेसरी, ये वुमेन्स के लिए। कई बार ऐसा होता है कि वुमेन्स कुछ ऐसे ऐसे डिटेल्स या ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हैं लोगों को जो कि नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो भी अटैकर होता है उनका फ़ायदा उठा के एक्सप्लॉइट करता है। अपडेट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर ओल्ड डिवाइसेस। होता क्या है कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो उनमें रोज़ नई नई वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं, और अगर आप उनको टाइम से अपडेट नहीं करते तो जो पुरानी वल्नरेबिलिटी हैं वो उसमें काम करती हैं। अब इन केस अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं और इस महीने एक वल्नरेबिलिटी आई उसमें, अगर आपने विंडोज़ 10 के नए अपडेट को अपडेट नहीं किया तो आपकी जो पुरानी वल्नरेबिलिटी वो तो अभी भी आपके विंडोज़ में काम करेगी। हालांकि विंडोज़ ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अपनी अपडेट देके, लेकिन आपने जब उसको अपडेट नहीं किया है तो वो वल्नरेबिलिटी वहाँ पर रहेगी और जो अटैकर है उसको एक्सप्लॉइट करेगा ही, और उसके बाद जो आपके डेटा हैं वो आराम से कोई भी निकाल सकता है। तो इन सब चीज़ों में अपडेट्स वगैरह जब भी आते हैं, इसलिए कंपनी अपडेट देती है अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, तो हमेशा अपडेट करके रहिए। अगला ये, सिक्योर योर डिवाइसेस विथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। होता क्या है कि कभी कभी विंडोज़ डिफेंडर वगैरह इतने वीक हो जाते हैं वायरसेस के सामने, या इतने नए नए जीरो डे अटैक्स हो रहे हैं उनके सामने, इतने वीक हो जाते हैं क्योंकि वो अपडेट्स ज़्यादा नहीं देते हैं। ज़्यादा अपडेट वो देंगे तो यूजर्स को भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमेशा आपके पास एक ऑल्टरनेटिव एज एन एंटीवायरस होना चाहिए। एंटीवायरस बोले तो फ्री वाला एंटीवायरस नहीं,
थोड़े पैसे खर्चे करिए, 400-500 का बहुत सारे अच्छे खासे 1 साल के सब्सक्रिप्शन वाले एंटीवायरस आते हैं, उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करिए, क्योंकि एंटीवायरस एक बार रहेगा तो हमेशा आपको अलर्ट देते रहेगा, वो बताते रहेगा कि कौन सी एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। और ये फ़ोन और ये डेस्कटॉप लैपटॉप सबके लिए है। कुल मिला जुला की चीज़ें ये निकल के आती है हमारे पास कि जो हम इंटरनेट पे चीज़ें करते हैं वो सब रिकॉर्डेड होती हैं। इवन दो आप किसी को फ़ोटोज़ भेज रहे हो, किसी को प्राइवेट फ़ोटोज़ भेज रहे हो, तो वो भी सर्वर पे रिकॉर्डेड होती है। अगर इन केस किसी सर्वर पे अटैक होता है, फिर कोई डेटा लीक होती है, तो वहाँ पे तो आपकी जो इमेजेस हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशनल या कॉन्फिडेंशियल डेटा है आपका, वो तो चला जाएगा। और वो डेटा जाके फिर या तो फिर वो ब्लैक मार्केट होता है या फिर वो आपका डार्क वेब पे बिकता है, लेकिन आपके डेटा है उनकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं जो कि लगता है कि हाँ रिस्की हो सकता है, तो आपको ये भेजने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं रिलेशनशिप में, लोग कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं या फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह भेजते हैं, उसके बाद जो सामने वाला पर्सन होता है वो उनको दिखा के ब्लैकमेल करने लगता है। तो इसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट शेयरिंग योर पिक्चर्स। आप मिलिए, बात करिए, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ऑनलाइन जो लोग करते हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। घुमा फिरा के बात आती है कि इतने केसेस इंडिया में हो रहे हैं, लेकिन इन केसेस के ऊपर कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है। बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये जो भी सारे केसेस हो रहे हैं इनका समाधान कहाँ मिलेगा, वो जाएँ कहाँ पे। और लोग अफ्रेड भी होते हैं, उनको पता नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मेरे साथ कोई हरासमेंट कर रहा है, ऑनलाइन हरासमेंट कर रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो सेक्शन 354A और 354D ऑफ IPC प्रोवाइड पनिशमेंट ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग अगेंस्ट वुमेन। आपको क्या करना है, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है। कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ तो आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाइए, और आपकी जो डेटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। कभी कभी आपके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सामने वाले को जिसके अगेंस्ट आपने केस किया उसको बताते नहीं किसने केस किया, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आप जाइए पुलिस स्टेशन, बताइए ये केसेस है, और वहाँ पे वो लोग सॉल्व करते हैं। और इंडिया में हालांकि जो साइबर फोर्स और साइबर टीम है वो थोड़ी ज़्यादा एक्टिव और इस समय थोड़ा ज़्यादा काम कर रही है। तो ऐसे में आप क्या करिए कि जाइए पुलिस स्टेशन और फिर अपने जो भी प्रॉब्लम्स उनको बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को अपने मन के अंदर छिपा के रखना इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो विमेंस में यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कह नहीं पाती हैं, वो घर में नहीं बता पाती हैं, और बहुत सारे ऐसे सुसाइड केसेस इसके कारण होते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन अगर आप आ रहे हैं, अगर इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सावधान होकर काम करना पड़ेगा। तो यही एक छोटी सी वीडियो मैंने बताई थी जिसमें बोले थे कि इंटरनेट पे विमेंस कैसे सिक्योर रह सकती हैं। 4-5 चीज़ें ध्यान रखिएगा। डोंट शेयर योर पासवर्ड, डोंट शेयर एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, डोंट शेयर योर एड्रेस और एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनी स्ट्रेंजर। ऑलवेज अपडेट योर पासवर्ड, डोंट शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन। उसके बाद अपने वेबकैम्स वगैरह को हमेशा चेक करिए। जो भी आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर iOS यूज़ करते हैं, हमेशा उनको अपडेट करके रखिए, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करते तो वो तभी भी वल्नरेबल होते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लोग छोड़ते हैं या फिर उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, और आगे जाके ये ब्लंडर करती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, कुछ तो आपकी इंटरनेट पे सिक्योरिटी बढ़ाएगा। तब तक के लिए रोज़ की तरह इंटरनेट पे 20 से 20